गुड इवनिंग फ्रेंड्स, राधे राधे, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। आज हो रही थी शाम और मेरे हस्बैंड ने प्लान किया कि चलो कहीं चलते हैं। अब कहाँ जा रहे हैं ये तो एक सरप्राइज़ है जो मैं आपको रिवील करूँगी इस वीडियो के लास्ट में। बट अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से मेरठ के लिए। हम लोग मेरठ जा रहे हैं और हम लोग रात को मेरठ पहुँच गए हैं। आज रात को हम मेरठ में स्टे करेंगे, देन हम अपनी फैमिली के साथ निकलेंगे कल। कल का दिन होने वाला है बहुत ही हेक्टिक और ऑलरेडी आज बहुत लेट हो गए तो अब हम रेस्ट करें। गाइज़, अब हो चुकी है मॉर्निंग, हम लोग निकल चुके हैं जहाँ हमें जाना था। वैसे हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना था बट गाइज़ हमें हो गया था लेट, बिकॉज़ फैमिली में जब सब लोग संग में जाते हैं तो कहीं ना कहीं टाइम लग ही जाता है और मॉर्निंग का टाइम वैसे भी भागता है टाइम। हम लोगों को जो हमने गूगल मैप पे लगाया था, हमें यहाँ पे 2 रास्ते शो कर रहे थे बट एक रास्ते पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था तो हमने ले लिया था दूसरा वे। ये था सिंगल वे। ये अभी हम गंगा कैनाल को क्रॉस करके जा रहे थे, लेकिन ये रोड, ये इतना प्यारा व्यू था गाइस, मतलब इतने अच्छा नेचर में फ़ील हो रहा था। चारों ही तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये प्रॉपर हम अभी वन वे पे थे पूरे रूट में। हमें जो गूगल मैप ने दिखाया था वो दूसरा रूट दिखाया था। वैसे इसका एक रूट और है, लेकिन अभी डैम में कुछ पानी के बहाव की वजह से उसको अभी क्लोज़ कर रखा है, तो हमें ये रूट डाइवर्ट करके दिखा रखा था। तो हम इस रूट से गाँव होकर के जा रहे थे जहाँ हमें जाना था। हमने ट्राई ये किया था कि हम सुबह जल्दी निकल जाएं, लेकिन लेट हो गया था। अभी भी हम आरे को शो कर रहा है गूगल मैप कि हमें अभी टाइम लगेगा पहुंचने के लिए, लेकिन हम यही सोच रहे थे कि जितनी जल्दी हम पहुंचेंगे उतनी जल्दी ही हमारे लिए अच्छा होगा। हम यही कोशिश कर रहे थे। आप देख सकते हो कि व्यू कितना प्यारा है और ये हमने गंगा को पार कर रहे थे। आप जल का बहाव देखो, कितना जल का भाव है, मतलब इतना ज़्यादा कि ये ब्रिज के ऊपर भी आ सकता है। हम यही सोच रहे थे यहाँ पे कितनी बाढ़ वाली सिचुएशन है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम एक तरफ ये भी सोच रहे थे कि कहीं हमने आ जाने का डिसीज़न यहाँ पे गलत तो नहीं ले लिया, कहीं हम फंस तो नहीं जाएंगे, कहीं हमारा अब जो रूट हमने चूज़ किया है वो सही रूट है या नहीं रूट है। ये सारे कन्फ्यूज़न्स हमारे माइंड के अंदर चल रहे थे कि क्या होगा आगे आने वाले रास्ते में, हमारी एडवेंचर जर्नी में। हम यही सोचते सोचते हम जा रहे थे, लेकिन हाँ, भगवान जी का नाम ले रहे थे, गुरु जी का नाम ले रहे थे, सोच रहे थे कि जहाँ जा रहे हैं बस वहाँ जाना हमारा सक्सेसफुल हो जाए, हम टाइम से पहुँच जाएं और हम टाइम से वापस भी हमें आज ही निकलना था। अभी आप देख सकते हो कि हम पहुँच गए हैं प्रॉपर गाँव के रास्ते में। यहाँ पे बीच में मतलब सड़क तो थी ही नहीं और हमारी गाड़ी इतनी ऑफ रोडिंग कर रही थी गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब हम सब लोग मेरे हस्बैंड को यही बोल रहे थे कि तुमने ये रूट चूज़ क्यों किया है, बिकॉज़ इतनी कीचड़, इतनी जगह पानी भरा हुआ था, रोड गायब थी बिल्कुल। और मतलब ऐसे में अगर हमारी गाड़ी निकल रही है तो हमें एक डर सा लग रहा था कि कहीं अब गाड़ी फंस ना जाए। हम निकल रहे थे भगवान जी का नाम लेकर के ही। देखते हैं कि हमारा आगे का रास्ता भी ऐसे ही रहेगा या आगे हमारे को रोड जो है वो सही रोड मिलेगी। लेकिन गाइस, बहुत ही एडवेंचर वाला रास्ता है। मतलब ऐसा एडवेंचर मैं किसी को नहीं कहूँगी कि कोई भी करे जो हमने एडवेंचर किया था, बिकॉज़ आप देख सकते हो जैसे कि पानी का, रोड की हालत देखो कि क्या हालत है रोड की, कीचड़ ही कीचड़। एंड ऐसे में मतलब निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बट फिर भी हम कोशिश करके अब हमने ये सोचा चलो बस मिल गई है, हम बस के पीछे पीछे चलते हैं ताकि हमें आगे का रास्ते का पता रहेगा कि कहाँ पे आगे कीचड़ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी पानी भरा हुआ है। साइड में विलेजर्स को भी कितनी परेशानी हो रही होगी इस पानी की वजह से, मतलब कितना मुश्किल होता है पानी भरे हुए रास्ते से निकलना, रोज़ ट्रैवल करना उनके लिए। मतलब ड्रेनेज का प्रॉपर वो होना चाहिए, लेकिन बारिश इतनी हो रही है कि वो भी कुछ नहीं कर सकते। गाइज़, यहाँ पे जो कीचड़ थी ना उसमें अभी हमारी गाड़ी स्टक हो गई थी। मतलब
एक टायर पूरा का पूरा नाली के अंदर चला गया था एंड गाड़ी हमारी बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी एंड हम लोग इतना ज़्यादा डर गए थे, इतना ज़्यादा नर्वस हो गए थे कि भाई हम निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे, लेकिन हम निकल गए भगवान जी गुरु जी की कृपा से। और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा नर्वस थे और यहाँ पे हम आ गए थे, क्रॉसिंग पार कर रहे थे। सो अब क्रॉसिंग पार करने के बाद मतलब बहुत ही दिनों बाद ऐसा रास्ता देखा जहाँ ट्रेन को पार करना होता है। फिर से हमें रास्ता जो मिला आगे का वो सिंगल वे का ही मिला, लेकिन अब हम अपनी मंजिल के बहुत ज़्यादा नज़दीक थे। सो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि एक्चुअली में हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जो मैंने अभी तक आपको नहीं रिवील किया था। सो अब मैं वो रिवील करती हूँ कि हम जा रहे हैं सिद्धि बली टेम्पल है कोटद्वार में। अगर आप लोगों ने सुना है तो लांसडाउन जब जाते हैं तो ये टेम्पल पड़ता है एंड इसकी बहुत ही मान्यता है। तो वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, हमने सोचा था कि आज हम जाएंगे वहाँ पे दर्शन करके आएंगे। सो हम उसी लिए जा रहे हैं और यहाँ पे हम कोटद्वार पहुँच चुके हैं गाइस। कोटद्वार एक ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत ही फेमस ये टेम्पल है सिद्धि बली। और आप देख सकते हो कोटद्वार एक बहुत छोटा सा शहर है, बसा हुआ है एंड यहाँ पे एक अलग ही वाइब है, मतलब एक अलग ही ब्लेसिंग्स हैं हनुमान जी की जो हर जगह मतलब फैली हुई हैं, चाहे हम पूरी जगह की बात करें। सो अभी हम कोटद्वार पहुँच गए थे एंड टाइम हो रहा था 11:30 बजे पहुँचे थे हम लोग। आप देख सकते हो कितना सुंदर व्यू है। हम पहाड़ थोड़ा सा मतलब चढ़े थे, हम वैसे पूरे पहाड़ पे नहीं गए थे, लेकिन ये जो टेम्पल है वो पहाड़ की स्टार्टिंग पे ही है। सो अब हमारा फटाफट हमारा मोटिव था कि हम जल्दी से मंदिर पहुंच के दर्शन कर लें। यहाँ पे बारिश भी होने लग गई थी गाइस, सो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अब हम ये ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं टेम्पल। आप जैसे देख सकते हो पूरी कार की स्क्रीन पे भी हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो हमारा मोटिव था कि हम फटाफट पार्किंग में गाड़ी खड़ी करें, प्रसाद लें और ऊपर जाके दर्शन करें। सो अब हम पहुंच चुके हैं पार्किंग में गाइस, और पार्क करके गाड़ी फिर हम चलते हैं ऊपर। और यहाँ हमने मंदिर में प्रवेश कर लिया था और हमने सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू कर दी थी। सो ये है मंदिर और अब हम पहुँच चुके हैं मंदिर। आप देखो कितनी सुंदर जगह है गाइस, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हम पहले बहुत कंफ्यूज थे कि सैटरडे को कहीं हमें बहुत ज़्यादा भीड़ ना मिले, यहाँ पे लिफ्ट का भी काम चल रहा है। सो मैं आपको मंदिर का पूरा दिखाती हूँ कि कहाँ कोटद्वार के पूरे शहर दिखता है इस मंदिर से। इतनी मान्यता है इस मंदिर की गाइस कि यहाँ पे मतलब आप मान सकते हो कि जो लोग भंडारा के लिए अपना मन्नत पूरी होने के बाद भंडारा के लिए वो करते हैं, तो अभी से लेके 2036 तक ऑलरेडी भंडारे की बुकिंग हो चुकी है, लिटरली राइट। सो मैं भी शॉक थी ये सब देख के, मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई थी। और यहाँ पे आप देखो कितना सुंदर लग रहा है मंदिर, हर जगह सीताराम सीताराम लिखा हुआ था, लोग बैठ कर के हनुमान चालीसा का जाप कर रहे थे। एक बहुत ही अच्छा लग रहा था, मन को इतनी शांति मिल रही थी। सो गाइस हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए। जय श्री राम। सो गाइस दर्शन कर लिए, हमने खाना नहीं खाया था सुबह से, तो अब हमने पहले खाना खाया। खाना हम लोग बना के लेके आए थे, तो हम लोगों ने गाड़ी में ही बैठ के खाना खा लिया था। पूरी जीरा आलू की सब्ज़ी, बहुत अच्छा लग रहा था। अब हम वापस निकल चुके हैं घर के लिए। सो इस टाइम वापस जाते टाइम हम जिस रास्ते से आए थे हमने उस रास्ते को चूज़ नहीं किया। हमने सोचा हम वाया हरिद्वार जाएंगे और अभी हम यहाँ आ गए थे देहरादून हरिद्वार एक्सप्रेस वे पे। एंड अभी हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड ये देखो हम गंगा जी को क्रॉस कर रहे थे। आप देखो हरिद्वार में हमने पहले सोचा था कि हम रुक के नहाएंगे यहाँ पे, बट पानी के भाव की वजह से जितने भी घाट हैं वो सब बंद हैं इस टाइम पे और रहना सेफ़ भी नहीं है। तो हमने ऐसे ही गंगा जी के दर्शन करे, हाथ जोड़े और अब हम निकल गए थे घर के लिए। सो अभी हम जा रहे हैं पहले मेरठ। हम मेरठ जा कर के सबसे पहले हमारा यही इंटेंशन है कि हम मेरठ टाइम से पहुंच जाएं, और अभी हम हैं मेरठ के रास्ते के लिए। एंड देखते हैं हम मेरठ कितने बजे तक पहुंचते हैं गाइस। सो अभी हो गई थी शाम और देखो हम पहुंच गए हैं मेरठ। यहाँ पे मेरठ में भी मेट्रो का काम चल रहा है एंड थोड़े ही दिनों में मेरठ में मेट्रो स्टार्ट हो जाएगी। और अभी हमने फैमिली को ड्रॉप कर दिया है मेरठ
और अभी हम मेरठ से निकल चुके हैं अपने घर के लिए, गाज़ियाबाद के लिए। सो अभी मेरठ एक्सप्रेसवे पे रात में इतना अच्छा लग रहा था, मतलब आज सुबह से लेके शाम तक का जो नज़ारे थे वो बहुत ही प्यारे थे। सो अब बेसिकली हम लोग जो होते हैं मेमोरीज़ को जीते हैं, तो हम मेमोरीज़ को अपने साथ में बसा लेते हैं। सो मैंने आज का दिन किया बहुत ही ज़्यादा एंजॉय। हाँ, गाड़ी में बैठे बैठे थक बहुत गए, बिकॉज़ टायरिंग तो हो ही जाता है कि इतना ज़्यादा सफ़र। सो अभी हम पहुंचने वाले हैं नोएडा।